नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले आपको लाइव सिटीज ने एक खबर दिखाई थी। हमने आपको दिखाया था कि कैसे एक बार फिर से हमारे शिक्षक गुस्से में हैं, काफी बमक गए हैं और साफ-साफ शिक्षकों ने सरकार को 7 दिनों का अल्टीमेटम भी दे दिया था। और अब देखिए, जैसे ही शिक्षकों ने सरकार को बड़ा अल्टीमेटम दिया था, वैसे ही बड़ी मीटिंग हुई है और बड़ी खबर आ रही है कि एक बार फिर से तबादले की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर वो बड़ा बदलाव क्या कुछ होगा। तो आज एक बार फिर से हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया धन्यवाद आपको भी। जी। सबसे पहले तो अरुण जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए, बड़ी खबर आ रही है और खबर तो ये आ रही है कि सरकार एक बार फिर से तबादले की प्रक्रिया को बदलने जा रही है। इसको लेकर के आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, शिक्षकों में गुस्सा नहीं, क्षोभ है, भारी क्षोभ है। शिक्षक डरे सहमे हैं और शिक्षक में मायूसी हो रही है। बीत गया 2024। 2024 के अंतिम महीने में आवेदन लिए गए। अब भरोसा दिलाया गया था कि वर्ष नए साल में पहले सप्ताह से ही लोगों को सुखद खबर मिलने लगेगी। अच्छे दिन आएंगे। हम्म। तो अच्छे दिन के लिए तो अब सच पूछिए पीड़ा हो रही है, कब आएंगे। अभी सरकार ने ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन लिया, कोई 1,90,000 आवेदन आए थे। तब भी मैंने ये चर्चा की थी कि 1,90,000 आवेदन आने के बाद सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई है। सरकार उलझन में फंस गई है कि समय रहते एक निश्चित समय सीमा के अंदर चुनाव के पहले ये सब कुछ जो हमेशा हम ये बात प्रारंभ से कह रहे हैं और अभी भी पूरी मेरी समझ है कि सब कुछ चुनाव को दृष्टि में रखकर कि कम से कम शिक्षकों को साधा जाए। शिक्षक नाराज हो जाएंगे तो सत्तारूढ़ सरकार को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना होगा। शिक्षक को एक अकेले शिक्षक नहीं, शिक्षक परिवार है। यदि बिहार में 76,000 स्कूल हैं, 5.5 लाख शिक्षक हैं, तो सरकार जो कोई फैसला लेगी वो 5.5 लाख परिवार को सोच कर ले रही है। तो शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए आवेदन लिए गए। फर्स्ट पखवाड़े में दिसंबर महीने में आवेदन आ गए। अब वो आवेदन आने के बाद कैसे उसका निस्तारण हो। सरकार ने जो उनके लिए स्थानांतरण पोस्टिंग की जो नीति बनाई, जो फैसला लिया था, अब उसके बाद जो अनुभव हुआ है वही सरकार को फिर 4 कदम पीछे कहिए, चलता तो 1 कदम 2 कदम आगे 1 कदम पीछे। लेकिन इस तबादला में जो सबसे मूल बात थी कि सरकार ने एक नीति बनाई बिहार में बैठ करके, हाँ चंद लोगों का ना होगा तो उसमें एसीएस सिद्धार्थ बैठ करके वहाँ अपने कंप्यूटर पर, अब वो सब गंभीर रोग से जो ग्रस्त थे, पहला टेकअप उन्होंने किया, मुश्किल से वो 40-45 आवेदन थे, तो उसमें 35 का रिजल्ट निकला। बिल्कुल, बिल्कुल। मात्र 35 का 1,90,000 में अभी मात्र 35 शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ। सब गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, तो कैसे कहीं हों, जहाँ चाहते थे वहाँ नज़दीक में जहाँ चिकित्सा का लाभ सुलभ ले सकते थे, कर दिया गया। अब फिर आई उसके बाद गंभीर के बाद असाध्य रोग। अब फिर उसके बाद जो कैटेगरी बनाई सरकार कि विकलांग शिक्षक, पति पत्नी को एक जगह, विधवा और परित्यक्ता को एक जगह, जो उनकी इच्छा। इसी तरह से फिर शिक्षक, जो पुरुष शिक्षक, महिला शिक्षक, जो नज़दीकी वाले, यही ना समस्या थी। अब देखिए, एक सबसे बड़ा अभी एक खबर आप सब लोगों ने जानी होगी, शिक्षा विभाग के लिए काला अध्याय है। इससे अधिक भद पीटने वाली बात क्या है। एक वानगी है कि बेतिया पश्चिम चंपारण का डीओ के यहाँ आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी होती है और उसमें कोई 3.5 करोड़ से अधिक नगद मिलते हैं। कितना किलो चांदी, कितना 25 किलो चांदी, 1.5 किलो सोना और क्या क्या कहाँ कहाँ उसने कुछ संपत्ति अर्जित की थी। एक जिला शिक्षा अधिकारी ये कहाँ से लूट रहा है, किससे लूट रहा इतना है पैसा? इतना पैसा? स्वाभाविक है, इस सब के टारगेट हेडमास्टर और टीचर हैं। अब भला बताइए, जो सरकार स्थानांतरण की नीति पोस्टिंग की ले आई थी, इस सारे शिक्षकों को स्कूल तय करना था उसी डीओ को। तो अभी तो एक बानी है, बेतिया का डीओ लूटता रहा। वो एक दिन की लूट नहीं, रोज लूटता होगा। तभी तो घर में ही नोट गिनने के लिए मशीन हाँ, एक मंगानी पड़ी किसी थी। के घर में 3.5 करोड़ कैश पड़े हुए हैं, तो रोज लूट रहा था। तो ये 38 सब सेंटर हैं डीओ,
किसको किसको कहाँ लूट की अब मैंने पहले भी कहा था कि बिहार में इस शिक्षकों ने लड़ाई लड़ी है स्थानांतरण नीति लाने की। ये अब शिक्षा विभाग में स्थानांतरण की इंडस्ट्री भी अब लगे हाथ चालू हो जाएगी। तो इंडस्ट्री के को अब रोकने के लिए जिस ढंग से 2 लाख से अधिक बीपीएससी के शिक्षक बहाल हुए और कहीं कोई ये शिकायत नहीं आई उसकी पोस्टिंग में, जो मैकेनिज्म सरकार ने तय किया था कि सॉफ्टवेयर से सबको कर देंगे। हम्म, इसके पहले सरकार ने सारी स्कूल की वैकेंसी मंगा रखी थी हम्म, और सॉफ्टवेयर से सारे स्कूल को जहाँ चाहिए सरकार सॉफ्टवेयर के माध्यम से जी, पोस्टिंग हो गई। तो कहीं कोई शिकायत नहीं सुनने को मिली। हम्म, भले शिक्षकों को दर्द हो रहा है कि वो शहर में चाहते थे, हम्म, गांव में हो गया, बहुत दूर हो गया, आज उन्हें कठिनाई में है, लेकिन पोस्टिंग को लेकर कहीं कोई शिकायत लेन देन की नहीं थी। बिल्कुल, लेकिन अब तो जब आपने कहा कि नहीं डीओ ही पोस्टिंग तय करेंगे, हम्म, तो इस पूरा ये पिक्चर जो अभी आया है बेतिया का डीओ का, और विभाग को ये शिकायत मिल भी रही थी। एक एसीएस सिद्धार्थ क्या करेंगे और क्या करेंगे के पाठक, भले वो ईमानदार और सख्त अधिकारी थे, लेकिन के वो अधीनस्थ लोग क्या कर रहे थे वो आप तस्वीर आ गई है। हम्म, तो अब शिक्षकों ने तय किया है ये स्थानांतरण की, जो अभी आवेदन पड़े हैं अभी 35 के ही ना निस्तारण हुए हैं, तय किया है कि नहीं अब पहले हम संपूर्ण बिहार में हम्म, सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही अब पोस्टिंग करेंगे। यानी कि अब कुछ भी ऑफलाइन हाँ, नहीं ऑफलाइन होने नहीं जा रहा होगा। है। जी, अब वो हम किसी को बाघ जिसको कहिए जो हम्म, इन शिक्षकों के हित को चिवाने के लिए बैठा हुआ है, नोचने के लिए बैठा हुआ है, अब उसके हाथ में इसको हम नहीं परोसेंगे। नहीं तो परोसा। पहले क्या करना है, हर जिलों में वो सॉफ्टवेयर में स्कूल में वैकेंसी विषयवार, हम्म, कहाँ शिक्षक का पद खाली है, कौन विषय की ज़रूरत है, इसका आकलन करा रही है। ये इसके लिए गो अहेड के लिए सरकार ने ऑर्डर दे दिया है। बिल्कुल, तो सबसे पहले अब आवेदन पड़े हुए हैं अपनी जगह। हम्म, सरकार सारे बिहार के स्कूल में देखिए शिक्षक जहाँ इच्छुक चाहते हैं, हम्म, तो जिस स्कूल में करेगी सरकार वहाँ पद भी तो चाहिए। हर स्कूल में इकाई स्वीकृत है, हम्म, फलना स्कूल में 5 पद, 6 पद, 8 पद, इस तरह से। तो जो वैकेंसी रहेगी हम्म, तभी पोस्टें होंगी, तो उनको वेतन सुलभ होगा। बिल्कुल, कोई 6 स्वीकृत पद के जगह 7वां कर देगा तो वेतन कहाँ से मिलेगा? तो हम्म, सरकार पहले वैकेंसी आइडेंटिफाई कर रही है। अभी सभी जिलों में को-हेड कहा गया है कि हम्म, सभी स्कूल में जो 76,000 स्कूल हैं, उनके लिए वैकेंसीज़ कौन विषय में, विषयवार सब हम्म। जगह अरुण जी, लेकिन खबर ये वही भी बता आ रहे हैं रही आप। है कि जी, ये बता रहे हैं, और जब वैकेंसी हो जाएगी हाँ, तब उसके हिसाब से जो शिक्षकों ने स्थानांतरण का हम्म, आवेदन दिया है उस पर विचार होगा। वो भी कोई एक बार नहीं होना है। हम्म, पहले भी मैंने आपसे चर्चा में की थी बिल्कुल, कि सरकार की ये समझ में फेज नहीं है, वाइज होना हाँ, है। कि फेज वाइज करेंगे। बिल्कुल, फेज वाइज में मैंने पहले कहा था कि पूर्व शिक्षक जो हम्म, 90,000 हैं, जो दूरी की समस्या को लेकर चाहते हैं तबादला, जिनके आवेदन हैं, उनके लिए सरकार की मंशा हुई है उनका सबसे अंतिम में करें। हम्म, अब वो हुआ था कि फरवरी महीने में इंटर की और मैट्रिक की परीक्षा हो रही है, इसके बाद उनका तबादला हम करेंगे। हम्म, तबादला करने के लिए सरकार बिल्कुल उदारचित है, चाहती है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार कई बार कह चुके हैं। यस, सिद्धार्थ हाँ, कई और ये बार कह सिद्धार्थ चुके तो हैं। दोहराते ही रहते हैं कि बिल्कुल, भाई बिल्कुल, शिक्षक अब पढ़ावें, हम्म, उनकी समस्या की चिंता हम करेंगे। लेकिन इतनी बृहद समस्या ये होने वाली थी हम्म, डीओ को हाथ में दे करके, सचमुच तब भी मैंने कहा था बिल्कुल कि कहा। अब खुल गई इंडस्ट्री टीचर्स की, अब तो उनका दोहन होगा। अब होगा घोटाला, लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जानकारी मिल रही है कि सब कुछ जो है वो 4 फेजेस में होना है, और जानकारी तो अरुण जी ये भी हाथ लगी है कि आज शाम तक शेड्यूल जारी हो सकता है। देखिए, अभी शेड्यूल के बाद जो मैंने कहा कि हाँ, यही मोडस तय हुआ है। हम्म, आज शिक्षा विभाग के लोग अधिकारी बैठ करके कोई टाइम शेड्यूल तय करने की स्थिति तब न हो जाएगी। आज वो अभी सब स्कूल का जितनी वैकेंसी है मंगवा रहे हैं वो। मंगवा रहे कोई ओवरनाइट एक दिन में नहीं आ जाएगी। हैं। हम्म, उसके लिए भी सप्ताह भर का टाइम लगेगा। यानी कि आज शेड्यूल जारी नहीं होगा नहीं, नहीं भी हो सकता है आज और शेड्यूल हो में, भी सकता और है। हो भी सकता है। जी, वो पहले ये है कि स्कूल की वैकेंसी हम्म, विषयवार, अब कहीं मैथ का टीचर, साइंस विषय का टीचर, हम्म, आप तो किसी एक जगह सब स्कूल में अभी भी जो स्कूल में शिक्षकों का जो कहीं सुलभ हो गए हैं लोग, तो हम्म, विषयवार की कहीं कोई बहुत जगह गड़बड़ विसंगति हो गई है। अब वहाँ हो गया है कि अंग्रेजी कौन पढ़ावे, बिल्कुल। कोई मैथ कौन पढ़ावे, ये अभी समस्या स्कूल झेल रहा है अभी। क्या पहले फेज वाली लिस्ट अरुण जी जनवरी 30 जनवरी को हो जाएगी 30 जारी? जनवरी तक तो मुझे अभी कोई यही दो एक रोग वाला हुआ है ना, हाँ, हाँ, तो अभी असाध्य रोग हो गया है, गंभीर हम्म, रोग। उसमें कोई 500 से अधिक आवेदन थे। तो ये 500 फिर प्रत्येकता और विधवा, ये जो जिसमें कुल मिला-जुला कर ऐसे जो हम्म, इस कैटेगरी जो शिक्षक टोटल हैं, वो 10,000 आते हैं।
तो यदि बहुत हड़बड़ी होगी तब स्कूल का वो वैकेंसी पहले चाहिए। जब स्कूल में विषयवार वैकेंसी सरकार असर्टेन कर लेगी और उस सॉफ्टवेयर में उसको पहले डाल देना चाहती है, ताकि स्कूल में एक तरफ ये दिखाएगा कि फलाना जगह टीचर की ये ज़रूरत है और तब उसके हिसाब से तबादले का क्या पहले फेज वाली लिस्ट 30 जनवरी को जारी हो देखिए, जाएगी? अभी इस पर अभी सवाल है। पहले ये 3 बचे, अब कितना आज तारीख आप बात कर रही हैं 27 तारीख, अब तो 4 दिन बचे हैं। 4 दिन ये बचे। 4 दिन में अभी तो तबादला की पूरी नीति ही एक तरह से कहिए फिर, जो सरकार ने तय कर दिया तो उलट ना गया। अभी बिल्कुल। आदमी को करना था। ऑफलाइन का मतलब क्या है कि समबडी विल वहाँ बैठ कर के ऑफिस में डीओ साहब कहीं धन दौलत बटोरते इसी ढंग से इंडिविजुअल विल डिसाइड इंडिविजुअल करते होते। जी। तो इसको इस बेईमानी को रोकने के लिए सरकार ने मैं मानता हूँ एस सिद्धार्थ ने बहुत सही फैसला लिया है। इसलिए कोई एक शिक्षक का नहीं था, जी। 1,90,000 शिक्षकों का करना है और आपको बदनामी से यदि बचना है तो यही सबसे उचित यही काम किया करना गया। था। अच्छा, खबर तो ये भी मिली है अरुण जी कि बीते दिन शिक्षा विभाग ने भी हाई लेवल मीटिंग की थी। क्या कुछ और डिसाइड हुआ है इस तो ये मीटिंग में? मीटिंग तो बजाबता हमेशा कर ही रहे हैं। सिद्धार्थ जब बैठ रहे हैं जी, अभी, जी। तो मीटिंग कर रहे हैं और उनकी भी चिंता है। इतनी बड़ी संख्या में अब आवेदन आ गया, ये उम्मीद ही नहीं थी। लोग को था ना विभाग को कि 50-60 हजार होगा और ये झटपट कैटेगराइज कर निपटा देंगे। झटपट निपटा देंगे और ये करके फिर वाहवाही लूटेंगे कि देखो अभी हम लोगों ने आपको विशेष समस्या के आधार पर कर दिया है। अब बस नई सरकार आएगी, लोग देखिए कहेंगे कि देखिए शिक्षकों की समस्या हमने दूर की और पावर में फिर हमको दीजिए तो फिर हम सामूहिक तबादला की उदार नीति लाएंगे। अभी तो एक चीज कर न दिया है कि गृह पंचायत से बाहर जो महिला शिक्षक होगी उसको ससुराल वाला जो पंचायत है ना, उससे बाहर अब पुरुष शिक्षक को गृह पंचायत से बाहर करने की इस मंशा से अभी सरकार चल रही है। और अब तो सवाल है कि सबसे बड़ा सवाल है कब होगा। जो बार बार आप सवाल कर रही हैं कि कोई डेट आ जाएगा कि 30 जनवरी तक ये कट ऑफ डेट होगा कि फलना कैटेगरी का कर देंगे फिर बात करेंगे। तो अभी पहले वही स्कूल में टीचर का पद की वैकेंसी विषयवार ये पहले उस सॉफ्टवेयर में सब जगह भरने के लिए कह दिया गया है। वो जब भरा जाएगा तब ये प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन कुल मिला जुला कर अब फरवरी में परीक्षा लेगी सरकार कि ट्रांसफर करेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि आखिरकार जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि शिक्षक काफी बमके हुए हैं, काफी गुस्से में। तो आखिरकार शिक्षकों के आगे सरकार को झुकना ही क्या पड़ा करें, है बेचारा जी। शिक्षक क्षोभ में है और इतना बड़ा ये अनुशासन जी। ये आचरण का पाठ आचरण संहिता और अनुशासन का ये पाठ पढ़ा के शिक्षक को भयभीत न कर दिया है। आम शिक्षक अब लेकिन सरकार को झुकना पड़ा, सरकार फैसला लेना बस पड़ा। सब वोट की चिंता हो रही है। ये सरकार शिक्षकों के डर से नहीं, वो वोटर देवता के डर से। ये शिक्षक एक शिक्षक नहीं, शिक्षक परिवार है। तो सरकार की जो सारी सोच और बदलाव हो रहा है, ट्रांसफर कर रही है वो भी वोट की चिंता को, और अब फिर बदलाव की है बदनामी के डर से कि फिर हम ये ऑफलाइन देंगे और डीओ के हाथ में दे रहे हैं कि स्कूल तय करेगा। तो डीओ से क्या अपेक्षा रखते हैं? जो डीओ बेतिया उदाहरण आपके सामने है, 38 जिला में कौन युधिष्ठिर डीओ है? मैं तो ये कहता हूँ कि जिस डीओ के यहाँ इतना सारा कुछ संपत्ति मिली है उस ऑफिस का भी स्पेशल तरीके से सब काम काज की हो और सभी 38 जिलों में। देखिए जहाँ इतना बड़ा 60,000 करोड़ से अधिक का शिक्षा का बजट है, सरकार चाहती है कि स्कूल में पढ़ाई हो, शिक्षक समुचित ढंग से पढ़ावे। ये तस्वीर कोई ईमानदार मंत्री हो जैसे सुनील कुमार क्या करेंगे और इस सिद्धार्थ जिनका अपने ईमानदारी का सब सादगी दिखाते हैं और अधिकारी वहां लूटने में क्या संदेश जा रहा है? क्या संदेश जा रहा है? तो चलिए अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। लेकिन बड़ी मीटिंग हो गई है और बड़ा फेरबदल भी हुआ है। तो अब ये तो वक्त ही बताएगा कि अब आगे आगे क्या कुछ होता है और इंतजार कितना लंबा करना होता है, ये भी वक्त बताएगा। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।